कैसे हैं? ओके, एग्जाम कब है आप लोगों का? 13 मार्च। और 13 मार्च अभी कितना दिन बचा है? 10 दिन। तो वो 10 दिन के हिसाब से हमको क्या है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना रहता है। तो उसके लिए हमको कुछ टिप्स देखना है कि हम क्या क्या ऐसे टिप्स है जिसके माध्यम से हम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। 90 नंबर ला सकते हैं, 95 नंबर ला सकते हैं, 98 नंबर ला सकते हैं, 100 नंबर भी ला सकते हैं। एक क्लास में वो अपना कोली सर जो है ना, उनके जो सब्जेक्ट हैं, कोली सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? 12वीं में उसके क्लास में जहाँ पहले पढ़ाते थे, उनमें एक बच्चे का 100 में 100 नंबर आया। कितने में कितने? 100 में 100। तो उनकी जो बच्चों में जो पढ़ने की लगन, समझ रहे हैं, और पढ़ाने की तरीका, ये सारी चीज़ें डिपेंड करने के बाद उनने 100 में 100 लाया है। तो ऐसा नहीं है कि 100 में 100 नहीं आता, 100 में 100 आता। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं, किस स्किल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कैसी आपकी स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए टिप्स, समझ रहे हैं। ये टिप्स हमको बताएगा कि हम क्या क्या यहाँ पर सक्सेसफुल होने के लिए कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? पहले होता है क्या बोल रहा है कि लाइफ स्टाइल सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। सबकी लाइफ स्टाइल अलग होता है। कोई व्यक्ति देर रात तक पढ़ना उसको अच्छा लगता है, तो कोई व्यक्ति को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। उनका एक लाइफ स्टाइल होता है कि नहीं होता है? होता है। कोई व्यक्ति 10 मिनट में पढ़ करके अच्छे से वो चीज़ों को समझ सकता है। कई व्यक्ति 1 घंटा भी पढ़ करके चीज़ों को समझ नहीं सकता है, नहीं समझ सकता है। तो उन व्यक्ति के उनकी लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के लाइफ स्टाइल को वो बनाता है और उसको पढ़ने के लिए डेडिकेशन रहता है। समझ रहे हैं? कई लोगों का जो है अवेयरनेस होता है, जो ज्ञान को अपने माइंड में स्टोर करने की अलग अलग कैपेसिटी होता है। कई बच्चे स्लो लर्नर सीखते हैं, मतलब बहुत लेट कुछ चीज़ों को सीखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत जल्दी सीख लेता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? तो ये हमारी लाइफ स्टाइल के माध्यम से भी हमारी एग्ज़ाम पैटर्न हमारे चीज़ों पर इफेक्ट डालता है कि नहीं डालता है? तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। लाइफ स्टाइल के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यदि शारीरिक रूप से यहाँ पर हेल्थ की बात हो रहा है, भैया आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपका मन अच्छा रहेगा, और मन अच्छा रहेगा तो आपका खाना पीना अच्छा रहेगा, तो आपका माइंड अच्छा रहेगा, तो आप देर समय तक पढ़ाई कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा और आप अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल अच्छी होनी बहुत जरूरी है कि नहीं? उसके बाद यहाँ पर भी टिफिन वही बोला है कि कैसे खाना पीना है, समझ रहे हैं? उसके बाद यहाँ पर क्या है, हेल्प, एक्टिव हेल्प। कई लोग देखते हैं बहुत सारा हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई बच्चा ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक हेल्प होता है कि आप कुछ जान रहे हैं, ये कुछ जान रहे हैं, वो कुछ जान रहे हैं, नए नए टेक्निकल सीखते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन से माध्यम से हम कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। समझते हैं कि नहीं समझते हैं? तो ये क्या है, हेल्प हम कैसे करें ताकि हमारा एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। जाता है कि नहीं आता? कई बच्चे लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम में किसी का हेल्प करते हैं, कि एग्ज़ाम बनाते हैं तो सामने वाला इशारा करता है इसका क्वेश्चन क्या आएगा, इसका क्या क्वेश्चन आएगा, तो वो हेल्प करते हैं। लेकिन इस तरह के हेल्प करना क्या अच्छी सही है? इस तरह के हेल्प करना सही है? नहीं है, क्योंकि इसमें तो सामने वाला जो बता रहा है, क्या पता सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, पता ही नहीं है। सामने वाला सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, पता नहीं। आपने सामने वाला जो बता दिया लिख रहे हैं, जो बताने वाला भी उसका
टाइम वेस्ट होता है। सामने वाला बार बार एक पूछ दिया तो उसका मन और लाभ बनेगा और बताएगा, तो आपको और डिस्टर्ब करेगा कि नहीं करेगा? तो आपके एग्जाम में आपका टाइम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें दोनों तरह की बात है। पहली बात तो आपका टाइम डिस्टर्ब वाला होगा, और जो सामने वाला बता रहा है सही बता रहा है कि गलत, कोई फैक्ट पता ही नहीं है, समझ रहे? और कितना आप वहाँ पर सुन पा रहे हैं, कितना उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं पता ही नहीं है, कैसे इशारा कर रहे हैं, क्या इशारा कर रहे हैं पता ही नहीं है। तो वहाँ पर आपकी गलतियाँ हो सकती है और इसके कारण आपके रिजल्ट में भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए एग्जाम के समय हमेशा अपने माइंड का उपयोग करें, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। उसमें क्या है, आपका नेक्स्ट एग्जाम में आपकी वैल्यू पता चलेगा कि मैंने पढ़ाई किया है या मैंने जो अचीव किया है या मैंने जो अपना माइंड को उपयोग किया वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। उसके हिसाब से नेक्स्ट आप पैटर्न बना सकते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा था, अब मेरे को ऐसा ग्रोथ करना है, या ये एक कमी थी, ये एक उसको मुझको करना है। तो इसके लिए आपको फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीजें अपने क्या देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। समझ रहे हैं? टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या हुआ? टाइम को मैनेज करना। हाँ, टाइम को मैनेज करना। टाइम मैनेज कब होगा? एग्जाम में टाइम मैनेज कब होगा? जब आपके पास ज्ञान रहेगा, पहले से पढ़ाई रहेगा। यदि मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन को आप पढ़े नहीं है, समझे नहीं है, तो उसमें टाइम जाएगा, क्योंकि आपको सोचने में समय लगेगा, कंटेंट सोचने में लगेगा, लिखने में समय लगेगा, क्या लिखे उसको सोचने लगेगा, दूसरे उधर देखने में टाइम लगेगा। तो आपके पास कंटेंट रहेगा कि आपने पढ़ाई किया है, आपको याद है, तो जो क्वेश्चन को आप 5 मिनट में बना रहे हैं उस क्वेश्चन को आप 3 मिनट में बना सकते हैं। टाइम बचा कि नहीं बचा? तो ये टाइम मैनेजमेंट आपके ज्ञान पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितना ज्ञान है और वो ज्ञान का यूज कैसे कर रहे हैं। आप एग्जाम में इसका टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, टास्क। आप लोग टास्क देखते हैं कि नहीं देखते हैं? टास्क का मतलब क्या हुआ? आ नहीं रहा है आपको क्या है, टास्क देखना है। टास्क में आप देख सकते हैं बहुत सारे चीजें मिक्स रहता है, समझ? फोकस कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, तो ये सारी चीजें अवॉइड किस चीज को करना है, समझ रहे? टास्क का मतलब, टास्क का मतलब होता है कि कोई, यदि हम नया काम कर रहे हैं तो नया काम के सीखने के लिए हमको कितना उसमें मेहनत लगता है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है, तो उनके लिए क्या है, नया टास्क है कि भैया वो चलाना नहीं जान रहा है, तो उनके लिए चैलेंज की बात होता है कि भैया वो कैसे चलाएगा, थोड़ा चलाएगा, गिर भी सकता है और कहीं जा कर के एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगा। तो उनके लिए क्या टास्क रहता है, तो उसके लिए क्या एक सिखाने वाला पर्सन रहता है, भैया पाछे में बैठेगा, फ्रंट में बैठेगा और वो प्रॉपर गाइड करता रहेगा। कोई भी इधर उधर होगा तो सामने वाला उसको कंट्रोल करता है। अब धीरे 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 1 बार ट्रायल, 2 बार ट्रायल, 3 बार ट्रायल, 4 बार 5 बार उसके साथ बैठ करके सिखाता है। तो 4-5 बार ट्रायल, 10 बार ट्रायल, 2 दिन 4 दिन 15 दिन महीना दिन के बाद वो व्यक्ति सीख जाता है, फिर वो आराम से चला लेता है। तो टास्क करने का मतलब नया चीजों में हम लोग जाते हैं तो हमारे लिए टास्क हो जाता है। अभी आप मान लिए कि 9वीं है तो 10 में जाएंगे तो आपको नए नए सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने के लिए, नए नए कंटेंट मिलेगा, तो आपके टास्क होगा कि नहीं होगा? होगा। तो टास्क करने का मतलब है कि हम नया चीज़ों को जब सीखते हैं, नया चीज़ों को करते हैं तो हमारे लिए बहुत सारे चैलेंज रहते हैं और उन चैलेंजों में हमको अच्छी चीज़ों को अचीव करना है, बाकी चीज़ों को अवॉइड करना है ताकि आप अच्छे से लर्निंग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें हमको क्या है देखने को मिली बात है।
ये सारी चीजें देखने को क्या होता है, मिलता है। उसके बाद आप देख रहे हैं क्या है, मोटिव योर सेल्फ, मोटिवेशन होना है, पॉजिटिव सोचना है, समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ, मोटिवेशन कैसे आएगा, कैसे आ सकता है मोटिवेशन? मोटिवेशन तब आएगा जब आप कोई कार्य करते हैं और कार्य करने पर आप सक्सेस होते हैं, तब मोटिवेशन होती है। और कार्य नहीं सक्सेसफुल हुआ तो क्या होता है, आप निगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। मान लिया जाए कि परीक्षा में पास हो गया तो आप क्या है, मोटिवेट हो गए, अरे यार मैं तो पास तो हो गया, मैं तो सोच रहा था फेल हो जाऊंगा इस सब्जेक्ट में, लेकिन मैंने तो पास हो गया। तो क्या होगा, आप मोटिवेट हो गए कि नहीं पास हो गया, फेल मेरा सोच था, मैं तो कुछ पढ़ा नहीं था लेकिन मैंने पास हो गया, तो मोटिवेट हो गए। आप सोचेंगे कि नहीं भाई इतना मेहनत किया था और मेरे को करना, तो आप 30 नंबर पाने वाले थे, आप सोचेंगे मेरे को 70 नंबर चाहिए, मोटिवेट हो गए कि भैया मैंने कुछ भी पढ़ा था लेकिन ये चीज़। और मान लीजिए डिमोटिवेट हो गए कि भैया आपने सोच रखा है कि मैंने, आप सोच रहे हैं कि मेरे को 70 नंबर चाहिए, आपने फुल मेहनत की, दिन रात पढ़े, एक कर दिए, सारी चीज़ें कर दिए, पूरा मेहनत की, लेकिन एग्ज़ाम में आपने 50 नंबर ला दिए, तो आप डिमोटिवेट होंगे कि नहीं होंगे कि मैंने तो बहुत सारा पढ़ा था, बहुत कंटेंट पढ़ा था, रात दिन एक किया था, हो सकता है जांचने वाला गलत जांचा हो, आप पेपर में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो उसके लिए क्या आपका वो डिमोटिवेट हो गए। तो मोटिवेट आपकी पॉजिटिव रिस्पॉन्स को बताता है कि आप अच्छे कार्य करते हैं और आपको चीज़ें अचीवमेंट मिलता है, आपके संतुष्टि के हिसाब से मिलता है, तो आप क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। जब आपको निगेटिव कार्य होता है, आपकी संतुष्टि से कोई कार्य नहीं होता है, तो आप निगेटिव हो जाते हैं। तो वो आपको मोटिवेट होने के लिए आपको कई टास्क से गुजरना पड़ेगा और टास्क को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तब आप मोटिवेट रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? yes, कोई चीज़ें खेल होता है तो देखते हैं, कोई खेल होता है तो मेडल दिया जाता है। मेडल क्यों दिया जाता है? प्रदर्शन करने के लिए नहीं, आपको मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है कि भैया आज हमको ये चीज़ें दे दिया है तो ये दूसरा बार और अच्छे से करे। 10 सामने के बीच में खड़ा करके आपके नाम बुलाएगा, बहुत अच्छा किया, ताली बजवाएगा, तो आपके मन में पॉजिटिव रहेगा, नहीं मेरे को लोग अच्छे समझ रहे हैं, मेरे लिए 100 लोग ताली बजा रहे हैं, मेरे को मेडल मिल गया, सब मेरा इज्जत कर रहे हैं, तो वो लर्निंग आप क्या कंटिन्यू रखेंगे और आप सीखने की कोशिश करेंगे और मेडल लाने की कोशिश करेंगे। तो मोटिवेशन करने के लिए आपको प्राइज दिया जाता है, समझ रहे हैं? तो ये मोटिवेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद क्या है, योर सेल्फ मेंटेन, वही सारी चीज़ है, क्या बैलेंस कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हैं? रेगुलर आप कैसे कर सकते हैं, मेंशन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आप बैलेंस कैसे करेंगे, कोई चीज़ को बैलेंस करना, बात करना, समझ रहे हैं? मान लिया जाए, हाँ क्या बोला, हाँ मान लीजिए मेंटेन करना है, जैसे कि यहाँ पर जैसे क्लास कैप्टन रहता है कि नहीं रहता है, अब वो क्लास को मेंटेन करके बैलेंस करके चलता है, तो या कुछ काउंटिंग देना है या प्रॉपर जो रजिस्टर उसको मेंटेन करना, समय पर उसको टीचर को दिखाना, ये बैलेंस करके रखता है। वही कहीं 4 दिन तो और रजिस्टर को मेंटेन नहीं किया, टीचर को दिखा नहीं रहे हैं, अटेंडेंस ले नहीं रहे हैं, काउंटिंग में आ नहीं रहा है, तो वो कह रहे हैं यार ये लायक नहीं, कैप्टन बनने का लायक नहीं, इसको हटा दो, कोई दूसरा को बना दो। तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि कोई भी कार्य में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए रखना, उसको मेंटेन करके रखना, तो वो मेंटेन करके रखना ही आपके लिए बैलेंस होता है कि कोई कार्य दिया गया है तो उसको प्रॉपर उस समय पर हमको करते रहना है। यदि नहीं करेंगे तो सामने वाला सोचेगा ये तो करता नहीं है, ये तो इतना दिन इसका बचा हुआ है, तो उनकी जल्दी क्या बोलेगा, ये अच्छा काम नहीं करता, इसकी वजह तो फालतू है, इसकी वजह हटा देते, कोई दूसरा को बना देते। तो इसलिए हमको क्या है, बैलेंस करने की जरूरत पड़ता है ताकि हमारा कार्य अच्छे से, बात समझ रहे हैं? ये सारी चीजें बताता है कि हमको
एग्जाम में कैसे हमको इन सारी चीजों का फायदा हम ले सकते हैं, समझ रहे हैं? ये सारी चीज आप क्या है, इन हम सारी चीजें बताए हैं, उसका आप प्रॉपर यूज करके आप अपने लर्निंग को बना सकते हैं, अपनी पढ़ाई को बना सकते हैं, आप टॉप पर्सन हो सकते हैं, आप 100% ला सकते हैं, 90% ला सकते हैं। ये यदि फार्मूला आप यूज करते हैं, बात समझ रहे हैं? तो ये हमारा कुछ टिप था जिससे हम एग्जाम के माध्यम से हम अपने अच्छे से रिजल्ट ला सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं और हम बैलेंस बना सकते हैं। बात समझ आया? ओके, थैंक यू।